नंद नंदन नटराज। जे गीत नहियो गबैए ओहो जे पाँथी के पढ़तै तो ओहिमे एकटा लयात्मकता भेटतै। तो अहाँ छंदमे नहीं लिखू, मुक्त छंद में लिखू, लेकिन एक लयात्मकता है, ये काव्यात्मकता थी, तकर निर्वाह हेबाक चाही। दोसर तत्व है अर्थ तत्व। एही ठाम आबि कऽ नव कविता पर पहिने बड़ आरोप लगलै। किया एहन शब्दक प्रयोग जे अनचिन्हार शब्द है, जकर अर्थ जनसाधारण के नहीं लगते। तो काव्य में एक गुण हो प्रसाद गुण। वो प्रसाद गुण ककरा कहबै? एहिठाम एक पेट्रोल के 3 खराब आ एक भाग में दियासलाई काफी लगेबै तो एक से जतऽ रहे वो गेल रहते तुरंत आगि लागि जेतै। तो तहिना जो अहाँ कविता पढ़ैत चलिए तो अहाँ ओकर अर्थ बुझैत चल जाइए तो एक प्रसाद गुण कहल जाइ छै। तो नवीन काव्य है प्रसाद गुणक ठाम ठाम अभाव है। एहिसँ नव कवि के बचक चाहिए। अब हम एक उदाहरण कहै छी। नव कवि नख सिख वर्णन। आब झौआ नेबो गाछ आ ताहि पर लतरल कुम्हरक लत्ती ताहिमे उझरायल अछि बौक। ई भेलै नक्सिक वर्णन। कविके ओहिमे जे नायिकाके नक्सिक भेटल हो पाठक टाके नहि भेटल। एहिसँ बचक चाही। तो यही अर्थ तत्वक द्वारा वो प्रसाद गुण कि ओज गुण कि माधुर्य गुण के समावेश कविता बने। तेसर जे प्रधान तत्व है वो थिकै भाव तत्व। यह वो तत्व छिकै जे काव्य के काव्य बनौने रहै छै, न तो वो इतिहास भ जेतै, दर्शन बनतै। तैं कवि लोकनि के एहि पर सेहो ध्यान देब आवश्यक छनि। यद्यपि हम पूर्वे कहलहुँ जे कविताक संबंध हृदय से टूटि गेलै हँ, मस्तिष्क से स्थापित भेलै हँ। ओहिमे ओहि रसात्मकता के स्थान गौण छै। चारिम तत्व छिकै कल्पना। काव्य में जे अप्रस्तुत योजना होइ छै। अहाँ जे कहै छियै चंद्रमा समूह कि फलां समूह से कोना कल्पने न करै छियै। तो यही कल्पना तत्वक द्वारा काव्य में अप्रस्तुतक विधान होइ छै। आ अंतिम तत्व छिकै विचार तत्व। तो एहिठाम आबि कऽ सेहो किछु नव कविता में एहन बिंब भेटल जे बिंब चाहे तो अस्पष्ट है, चाहे अप्रचलित है, पाठक के हमरा अहाँ के बुझऽ में नहीं हो। तो ऐसे नव कवि के बाँचक चाहिए। एतबा बात कही कऽ हम